हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम 12th क्लास के लिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, क्या उनका टोटल ईएमएफ होगा और क्या उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेल्स को दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, फर्स्टली इन सीरीज और अदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे टू सेल्स आर इन सीरीज। जब दो सेल एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो से ज्यादा सेल से एक साथ कनेक्ट होंगे तो कैसा वो बिहेव करेंगे, या क्या उनका टोटल ईएमएफ होगा, या क्या उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो when two cells are connected in series, let us consider these are the cell E1 and internal resistance R1, and the other cell of EMF E2 and the internal resistance R2. Clear? Let us consider that is the point A, B and that was the point C. तो A और B के बीच में एक सेल है जिसका EMF है E1, और B और C के बीच में एक सेल कनेक्ट है जिसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस और दोनों सेल्स का R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि ये एक कंबाइंड सेल बनाएंगे, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब इस कॉम्बिनेशन का टोटल EMF या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए एक बात और समझनी है कि अगर ए और बी के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल है, यानी कि टोटल पोटेंशियल, दैट इज अ वी ए बी, एंड सिमिलरली बी और सी के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल है दैट इज वी बी सी। ठीक है, अब इन दोनों को मिलके एक सेल बनेगा। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि ये एक सेल है और इनका टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर, और दैट वाज द पॉइंट ए एंड सी। क्लियर? और इसका टोटल ईएमएफ ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों सेल्स से जो कंबाइन होके एक सेल बना वो ये है। क्लियर? अब हमें इसका टोटल ई यानी कि ईएमएफ कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, ये हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज E माइनस आई इंटू आर। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, राइट। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं VAB, A और B के बीच का पोटेंशियल दैट इज E1 माइनस आई R1, और VBC यानी कि B टू सी के बीच का पोटेंशियल दैट इज E2 माइनस आई R2। देखिए इस कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, इसलिए हम दोनों ही सेल के लिए करंट सेम ले रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, राइट। दे फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सीरीज में हमेशा करंट सेम होगा, तो इसीलिए हमने दोनों सेल्स के लिए करंट की वैल्यू I पुट की है, राइट। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट A एंड C। अब इन दोनों के A और C के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज VAC, और पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट AC दैट इज VAC इज इक्वल टू क्या होगा, VAB प्लस V ऑफ BC। ठीक है, A से B के बीच का पोटेंशियल प्लस B से C के बीच का पोटेंशियल। तो यहां से VAC इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज E1 माइनस आई R1 प्लस E2 इंटू माइनस आई इंटू R2। ठीक है, VAB की वैल्यू और VBC की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब देखिए इसके साथ साथ E1 और E2 को एक साथ लिखे तो VAC की जो वैल्यू आएगी दैट इज E1 प्लस E2 एंड माइनस
इन दोनों से हम माइनस आई कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर बचेगा, दैट इज R1 प्लस R2। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहां पर ये समझना है कि अगर हम इक्विवेलेंट सेल की बात कर रहे हैं, तो इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ए और सी के बीच का जो पॉइंट है, यानी कि जो कंबाइंड सेल जो बनेगा उसका ईएमएफ कितना होगा, दैट इज ई, और टोटल पोटेंशियल कितना है, VAC। तो ये हो जाएगा VAC इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ माइनस I इंटू R, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हम इसको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। सो अब इस तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए VAC इज इक्वल टू दैट वन माइनस आई इंटू दैट वन, और VAC इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से टोटल ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आती है दैट इज E1 प्लस E2, एंड सिमिलरली टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है R1 प्लस R2। ये हम पहले से जानते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सिंपली ऐड होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होंगे, सिंपली ऐड होंगे, और जो उनका ईएमएफ है वो भी सिंपली ऐड होगा, दैट इज E1 प्लस E2। ये बात कर रहे थे हम सिर्फ दो सेल्स की। अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ सेल्स यानी कि काफी सारे सेल्स, दो से ज्यादा सेल्स या n सेल एक साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो n टाइम्स प्लस हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 एंड EN। सिमिलरली इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एंड RN। तो ये तो थी सीरीज में, और सीरीज में बात दो सेल या दो से ज्यादा सेल्स की। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर सेल कॉम्बिनेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इज दैट मींस कि अगर ये सेल कॉम्बिनेशन है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, एंड देन दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है एक दूसरे से और इनका ईएमएफ E1 एंड E2 है, तो इस कंडीशन में जो इंटर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल ईएमएफ जो होगा वो माइनस हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, ज्यादा में से छोटे को माइनस करेंगे, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऐड ही होगा, दैट इज R1 प्लस R2। क्लियर? तो ये बात भी याद रखना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। क्लियर? सो दैट वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसको फाइंड करेंगे। थैंक यू।